राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं माता शबरी की कथा सुना रही हूँ, जिन्होंने अपने जूठे वेद श्री राम को खिलाए थे। प्रभु राम ने बड़े प्यार से खाए थे। दोस्तों, कथा अद्भुत है, पूरी सुनिएगा। दोस्तों, भील जाति के कबीले, जिसके मुखिया कबीले थे, अज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया सिमटा। ये शबरी का ही नाम है। शबरी की माता का नाम इंद्रमती था। शबरी की जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी जब छोटी ही थी, पक्षियों से अलौकिक बातें करती थी। सबने सुना, सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी माता और पिता ने भी सुना, आश्चर्य में पड़ गए और पंडित जी से मिले, उनको सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, उसकी शादी कर दो। राजा अज और उनकी पत्नी इंद्रमती ने काफी पशु पक्षियों को इकट्ठा कर दिया। तब शबरी ने देखा और कहा, माँ, इतने पशु पक्षी यहाँ पर क्यों इकट्ठे किए हैं? तभी उसकी माँ बोली, बेटी, तेरी शादी करना है तो बारातियों के लिए भोजन के लिए इकट्ठा किया है। शबरी ने सोचा, मेरे विवाह की दावत के लिए इतने जीवों की हत्या, मैं तो विवाह नहीं करूंगी। और रात में उठी, सारे पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। रात में किसी ने उसको आजाद करते हुए देखा, वह वहाँ से भाग गई। शबरी भागते भागते एक पर्वत पर पहुंची, जहाँ पर 10,000 ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को ये जानकारी नहीं थी कि मैं नीच जात की हूँ। ऋषियों ने उनको अपने आश्रम में नहीं रहने दिया। उसको वहाँ किसी ने नहीं रखा। उसने वहीं कहीं अपने रहने का स्थान बना लिया। लेकिन रात में ऋषि मुनियों के आश्रम में आती, साफ सफाई करती और हवन के लिए लकड़ी भी रख देती। किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ समय तक यही होता रहा। सारे ऋषियों ने सोचा, कौन है जो ये सब कर जाता है? इतनी साफ सफाई, हवन के लिए लकड़ी रखना, सभी ऋषि सोच रहे थे। बड़ी आश्चर्य की बात है। तभी सभी ऋषियों ने सोचा, कौन हो सकता है? रात में कोई जागकर तो देखो। एक दिन कुछ ऋषि रात में जागे और देखा, शबरी आई, साफ सफाई करने लगी। ऋषियों ने कहा, तुम तो पहले भी आई थी। ऋषि उनको भगाने लगे। तभी उसी समय मतंग ऋषि आ गए और बोले, उसको भगाओ मत, ये यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर। और शबरी से कहा, तुम यहीं रहो, सेवा करो। शबरी रहने लगी। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बुढ़े हो गए और सभी ऋषियों से कहा, मैं अब अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तभी शबरी ने कहा, नहीं, मैं तो एक पिता को छोड़कर आई हूँ और आप भी चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं फिर कहाँ जाऊँ? मेरा कौन ख्याल रखेगा? तभी मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तेरा ख्याल तो श्री राम रखेंगे। तभी शबरी कहती है, राम को मैं कहाँ ढूंढूंगी? तभी मतंग ऋषि ने कहा, तुमको उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। शबरी ने इस बात को अपने मन में रख लिया कि राम आएंगे। वो अपनी कुटिया की साफ सफाई करती और फूल बिछाती और कहती, राम आएंगे और बेर तोड़ कर लाती, चक कर रखती कि बेर कहीं खट्टा तो नहीं है, मैं अपने राम को खिलाऊंगी। चक कर रखती, कहती, बेर खट्टा तो नहीं है, मैं मीठा बेर अपने राम को खिलाऊंगी, उनको बेर खिलाऊंगी। शबरी ये रोज करती रही। समय बीतता गया। शबरी बुढ़ी होने लगी। अपने बिछाए हुए फूलों पर किसी को चलने नहीं देती थी। कहती थी, इन फूलों पर मेरे राम चलेंगे। शबरी इंतजार करती रही। राम आ गए। प्रभु के लिए जो चक कर बेर रखे थे, वो भी खिलाए।
सबरी को प्रभु मिल गए। जय जय श्री राम। जय माता शबरी की जय। पूर्व जन्म में शबरी कौन थी? कहानी बड़ी ही अद्भुत है। शबरी एक रानी थी। अपने राजा के साथ कुंभ के मेले में गई हुई थी। राजा का वहाँ शिविर लगा हुआ था। रानी ने शिविर से ही ऋषियों का समूह देखा और वो हवन और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी का भी मन उन ऋषियों के पास जाने के लिए हुआ तो मन कर रहा था, तो राजा से आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, तुम रानी हो, ऋषियों के पास जाना इस तरह शोभा नहीं देता। रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी, बहुत रोई और रात में निकलकर माँ त्रिवेणी नदी से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो ना मुझे रूप देना, ना मुझे रानी बनाना। मैं समाना चाहती हूँ, मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी रानी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए अगले जन्म में न रूपवान थी, न रानी थी, न घराने की किसी की लड़की थी। जय माता शबरी की जय। जय जय श्री राम। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कथा अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम